येन बद्धो बलराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षय माचल माचला। प्यारे देशवासियों, राजा दमघोष के बेटे राजा शिशुपाल का वध करते वक्त जब श्री कृष्ण जी महाराज ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया तो शिशुपाल का तो उन्होंने वध कर दिया, लेकिन कृष्ण जी की एक उंगली पर हल्की सी खराश आ गई, खून की 2 बूंदें गिर गईं। उसी समय माता द्रौपदी जी साथ खड़े थे। अपनी नई साड़ी की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी साड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ा और कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून रुक गया। कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माता द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी जी, आप हमारी बहन समान हो, कभी भी किसी समय किसी वक्त मेरी आपको आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं ज़रूर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। समय निकला प्यारे देशवासियों, कौरव और पांडव में जब द्यूत क्रीड़ा हुई तो पांडव जो है सब कुछ हारने के बाद अंत में माता द्रौपदी जी को भी हार गए। कौरवों की जीत हुई तो धृतराष्ट्र की भरी सभा में दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को बालों से पकड़कर यहाँ सभा में लेकर आओ और उसे सारी सभा के सामने वस्त्रहीन करो। धृतराष्ट्र जो बड़े थे वो नेत्रहीन थे। माता गांधारी उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। तो ये किस तरह ये द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग चला, ये पूरा ही प्रकरण आप भली भांति जानते हैं। प्यारे देशवासियों, सिख पंथ की महान शख्सियत, जिनको सिख पंथ के वेद व्यास जी का भी सम्मान प्राप्त है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई तो गुरु जी गुरबाणी का उच्चारण करते रहे और सारी वाणी जो है भाई गुरदास जी ने ही लिखी है। भाई साहब, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंदी। माता द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुशासन जो है धृतराष्ट्र की भरी सभा में लेकर आए। दूतानु फरमाया नंगी करो पांचाली बांधी। इसको भरी सभा में वस्त्रहीन किया जाए, इसका वस्त्र उतारा जाए। पंजो पांडव वेख दे अवघट रुद्धि नार तिनादी। अब सारे पांडव भी देख रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि वो द्यूत क्रीड़ा में जुआ में हार चुके हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण फिरे फिरलांदी। जब माता द्रौपदी को ध्यान आया कृष्ण जी का कि उन्होंने वायदा किया था, तो फिर आंखें बंद करके एकाग्रचित होकर उन्होंने कृष्ण जी के श्री चरणों में ध्यान दिया कि अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण फिरे बिल्लांदी। फिर आगे लिखते हैं कि कप्पड़ कोट उतारे, यानी कृष्ण जी को जब पता लगा तो उन्होंने अपनी रहमत, अपनी कृपा दृष्टि की और दुशासन जो है माता द्रौपदी के वस्त्र का चीर हरण करते करते थक गया, लेकिन अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण जी अपनी कृपा से उतना ही वस्त्र और प्रदान करते रहे माता द्रौपदी को। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण फिरे बिल लांदी। कपड़ कोट उसारयन थके दूत न पार वसांदी। हाथ मरोड़न सिर धुरन पच्छों ताण करन जाए जांदी। वो दूत भी थक गए, सिर अपना झुंझलाने लगे कि क्या करें, थक गए हम तो वस्त्र उतारते उतारते, लेकिन परिणाम नहीं निकला। आखिर हथ मरोड़न सिर धुनन पच्छो तान करन जाए जांदी। घर आई ठाकुर मिले पैज रही बोले शर्मांदी। जब आई बाहर महल से तो बाहर कृष्ण जी मिल गए। उन्होंने कहा, हाँ बहना, क्या हुआ, लाज बच गई। बड़े शर्मा कर, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने कृष्ण जी का धन्यवाद किया कि आपने आज मेरी लाज रख ली। घर आई ठाकुर मिले पैज रही बोले शर्मांदी। नाथ अनाथा बाण धुनांदी। हे प्रभु, आप अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं है उसकी आप ज़रूर मदद करते हैं। बस शर्त यह है कि हमें अपने मन से आपको पुकारना चाहिए। मैं एक बार फिर भाई गुरदास जी की ये रचना आपके सम्मुख रखूं। अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंधी। दूतानु फरमाया चंगी करो पंचाली बांधी। पंजो पांडव वेख दे अवघड़ रुद्धि नार तिरांदी। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण फिरे बिल्लांदी। कपड़ कोट उसारयन थके दूत ना पार वसांदी। हाथ मरोड़न सिर धुणन पच्छो तान करन जाए जांदी। घर आई ठाकुर मिले पैज रही बोले शर्मांदी। नाथ अनाथा बाण धुरांदी। नाथ अनाथा बाण धुरांदी। सभी देशवासियों को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी। ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा। मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीश्वर हर जीव असुर संहारे। जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा। जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा। जय श्री कृष्णा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।